टूनी अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। टूनी दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। टुनटुनी बेटा, कहाँ हो तुम? आओ खाना खा लो। टुनटुनी आती है। ये क्या है माँ? मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। रोज रोज तुम मुझे रूखा सूखा खाना खिलाती हो। टुनटुनी गुस्से से घर के बाहर चली जाती है। टूनी भी बाहर जाती है। टुनटुनी बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, मैं दूसरे के घरों में काम करके 2 वक्त का खाना जुटा पाती हूँ। चलो ना बेटा, खाना खा लो। टुनटुनी खाना खा लेती है। समय बीतता जाता है। टुनटुनी अब 18 साल की हो चुकी थी। टूनी को दिन रात अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी। टुनटुनी अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी करनी है। मैं उसे अपने जैसा जीवन नहीं जीने दूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करूंगी। कुछ दिन बाद टूनी के घर एक रिश्ता आता है। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। टूनी कहती है, मुझे भी आपका बेटा पसंद है। बहन जी वो सब तो ठीक है, लेकिन अब दहेज की बात हो जाए। आप तो जानती ही हैं मैं कितनी गरीब हूँ। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे दहेज में 3 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से नहीं करूँगी। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे अमीर घर में ही शादी करनी है। बचपन से ही मैं गरीबी में जीती आई हूँ। न अच्छा खाना और न ही पहनने के लिए अच्छा कपड़ा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ माँ। तुम जहाँ से भी रुपए लाओ, लेकिन लाओ। तभी लता का बेटा बंटी कबूतर बोल पड़ता है, माँ टुनटुनी, आप दोनों यह क्या कह रही हो? आंटी कितनी गरीब हैं, कहाँ से वो इतने पैसे लाएंगी? और माँ आपको तो पता है ना, दहेज लेना पाप है। चुप कर तू, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ बेटा, आप चुप रहो, मैं पैसे दूंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। मेहमान चले जाते हैं। टूनी भी अपनी सहेली के पास चली जाती है। अब मैं कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम करूँगी? इस घर के तो कम से कम 5 लाख मिल ही जाएगी। मैं इस घर को गिरवी रख दूंगी। टूनी जमींदार के पास जाती है। जमींदार साहब, मुझे अपना घर गिरवी रखना है। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। टूनी, मैं तुम्हें उस घर के 5 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 2 महीने में ही सारा पैसा जमा कर देना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हारा घर रखना पड़ेगा। ठीक है जमींदार साहब, दे दीजिए पैसा। टूनी, तुम एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम अपना घर नहीं छुड़ा पाए तो तुम कहाँ रहोगी? जमींदार साहब, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। टूनी पैसा लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। टूनी अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करती है। टुनटुनी अपने ससुराल चली जाती है और टूनी अपने घर में अकेली अपनी बेटी को याद करके रोती रहती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने आती है। बेटा तुम आ गई। कैसी हो बेटा तुम? ठीक तो हो ना? चलो नाश्ता कर लो। टूनी अपनी बेटी दामाद को नाश्ता देती है। छी, ये नाश्ता करूंगी मैं? माँ आप भूल रही हो, मैं अब अमीर बन चुकी हूँ। मैं ये रूखी सूखी चीजें नहीं खाती हूँ। देखो मैंने कितने महंगे और सुंदर गहने पहने हैं। आप मुझे हाथ भी मत लगाना। टुनटुनी, तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? आज तुम जो भी हो अपनी माँ के कारण ही हो। रहने दो बेटा, बचपन से आज तक मैंने इसे दिया ही क्या है। अभी अमीर बन चुकी है, मुझ गरीब से कैसे बात कर सकती है ये? बंटी चलो यहाँ से, कितनी गर्मी लग रही है। मुझे तो एसी में रहने की आदत है। इतनी गर्मी में मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। टुनटुनी बंटी को लेकर
अपने ससुराल चली जाती है। इधर टूनी अपनी बेटी की बातों से रोने लगती है। खाना दिलाया और नहीं अच्छे कपड़े पहनाए। 2 महीने बीत जाते हैं। टूनी के घर जमींदार आता है। टूनी 2 महीने बीत चुके हैं, 5 लाख रुपए वापस करो। जमींदार साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूं? टूनी, तुम्हारा दामाद तो बहुत अमीर है ना, उसे पैसे मांग लो। नहीं जमींदार साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। टूनी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना। तुम्हें ये घर खाली करना होगा। टूनी वहाँ से चली जाती है। बंटी को यह सब बात पता चलती है। वो टूनी के पास जाकर कहता है, टुनटुनी, तुम यहाँ मजे कर रही हो और तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं है। तो मैं क्या करूँ? गई होगी किसी के घर काम करने। कैसी बेटी हो तुम? तुम्हें पता भी है, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने अपना घर गिरवी रखा था। आज वो घर उनसे छीन गया है और पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए घर को गिरवी रख दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमीर घर में शादी होने के कारण मैं घमंडी हो गई थी। मैं जा रही हूँ माँ को ढूंढने। टुनटुनी अपनी माँ को हर जगह ढूंढती है। टुनटुनी को एक झोपड़ी दिखाई देती है। वहीं पर टूनी होती है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। माँ, टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने आपको हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसे माफ कर दीजिए माँ। टूनी अपनी बेटी को माफ कर देती है। टुनटुनी अपनी माँ को अपने घर ले जाती है। सभी साथ साथ रहने लगते हैं।